स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सब टोटल फंक्शन को। यह फंक्शन दोस्तों फार्मूला टैब के अंदर जब आप जाएंगे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो आप नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप यूज सीरीज में सब टोटल है और सब टोटल का यूज दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है रिपोर्टिंग पर्पज़ से। और अगर पूरे रिपोर्टिंग MIS रिपोर्टिंग या MIS एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट की बात की जाए तो अगर बहुत ज़्यादा जो एडवांस या सिंपल फंक्शन अगर यूज होता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो जहाँ तक मैंने यूज किया है 30 या 35 फंक्शन 40 तक मान लीजिए, इतने फंक्शन जो है कि मैक्सिमम यूज होते हैं। इसके अलावा जितने फंक्शंस हैं वह रिपोर्टिंग पर्पज में बहुत कम यूज होते हैं, रेयरली होते हैं यूज। बट कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, उसी कैटेगरी में यह है सब टोटल। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं सब टोटल को। तो सब टोटल जो है कि मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि जहाँ भी प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट से रिलेटेड नाम है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस तरह की कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया या प्रोडक्शन की कंपनियां हो गई, BPO KPO ITs जो भी कंपनी हो गई XYZ, कोई भी कंपनी मान लीजिए सेल्स से मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी, वहाँ पे प्रोडक्ट तो ज़रूर होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है या तो किसी भी चीज़ का नाम होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है जिसका आपको कैलकुलेशन करना है, सब टोटल निकालना है, सम निकालना है, किसी भी एक कैटेगरी का निकालना है, तो उस कंडीशन में सब टोटल का यूज किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये तो था एक थ्योरेटिकल पार्ट, ओके, ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए इसका रूट क्या है। अब चलिए यहाँ पे सीखेंगे। अब सीखने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पीछे का वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आपको बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इस फाइल का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए तो और बेस्ट होगा आपके लिए और अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जैसे यह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है, ऐसे मैंने छोटा सा डेटा लिया हुआ, आपके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, हज़ारों लाखों में हो सकता है। क्वांटिटी है, यूनिट कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। अब अगर मान लीजिए आपके बॉस ने बोल दिया कि भाई जो भी कैटेगरी है उन सारी कैटेगरी का जो है कि टोटल कॉस्ट हमें चाहिए, तो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इक्वल टू सब टोटल। ओके, सब टोटल आपने लिखा। अब देखिए जैसे सब टोटल आप लिख रहे हैं तो नीचे कुछ न्यूमेरिक काउंट आ रहे हैं, उस पर आगे जो है कि फंक्शन का नाम आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे नोट कर रखा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं ये सारे फंक्शन का नाम नोट कर रखा हूँ, किस नंबर पे कौन सा फंक्शन आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने बोल दिया कि मुझे जो है कि सबका जो है कि सम चाहिए, यानी टोटल चाहिए, तो जाहिर सी बात आप किसका यूज करेंगे? सम का। तो यह सम फंक्शन जो है कि किस नंबर पे? 9 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 9 नंबर प्रेस कर देंगे, 9 कॉमा। अब आपको यह फॉर्मूला क्या बोल रहा है आगे सिंटेक्स में कि रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस मतलब आप किसको टोटल करना चाहते हैं, तो आपको जो है कि टोटल कॉस्ट को टोटल करना है, तो यहाँ से आप इसका रेफरेंस ले लीजिए पूरा, यानी D4 से लेके D7 तक। अब जरा ब्रैकेट को बंद करके जरा इंटर करिए, तो अब देखिए यहाँ पे जो है कि 110, यानी यह आपका सब टोटल होकर आ गया। यानी आपने एक फंक्शन यूज किया, आपके बॉस ने ऑर्डर दिया कि आपको क्या निकालना है? सबका टोटल निकालना है। अगर आपके बॉस ने यहीं पे बोल दिया कि नहीं मुझे जो है कि सबका एवरेज करके दे दो कि एवरेज कितना आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है? फॉर्मूले आपको लिखने नहीं है, यहाँ पे बस जाके नंबर को चेंज कर देना है, 9 की जगह पे 1 कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज निकल कर आ गया। अब अगर आपको बोल दिया बॉस ने नहीं हमें काउंट चाहिए, तो काउंट के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे बस जाके आपको 2 कर देना है। देखिए काउंट नहीं करके आ गया। तो यानी जितने भी यहाँ पे फंक्शन है, इस फंक्शन को आप इस सब टोटल फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये तो रहा सिंपल इंट्रोडक्शन का पार्ट, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें यूज करना सीख लिया आपने। अब इसका जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिटेल यूज, बड़े डेटा पे, कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे कैसे इसका यूज किया जाता है। ये तो था आपका मैनुअल अप्रोच होगा, फिर मैं आपको अलग अलग लेवल पे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
और इसमें दो फंक्शन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, और वेरिएंस पॉपुलेशन। अगर यह आपको प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, तो घबराइए मत, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो में इसका पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, या तो जब हम स्टैटिकल फंक्शन पढ़ेंगे तब इसको मैं बताऊंगा, तो आपको इसके अंदर यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब टोटल टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।